साल की चाची को मैंने। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई नवेली कहानी में। अगर आज की कहानी आप लोग पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने हाथों की एक्सरसाइज करने से नहीं रोक पाएंगे। मेरा नाम सुनील है और मेरी उम्र 28 साल है। मैं अपने घर में अकेले रहता हूँ। मेरे घर के बगल में एक बहुत ही खूबसूरत एवं शानदार दिखने वाली चाची रहती है जिन पर मैं हरदम फिदा रहता हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी उनके साथ योगा करने का मौका मिल पाएगा, क्योंकि मैं उनको देखकर ही अपना काम चला लेता था। लेकिन मुझे उन पर यकीन था कि कभी ना कभी यह मुझे अपनी साथ योगा करने का मौका जरूर देगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी ही मुझे मौका मिल जाएगी। एक दिन की बात है, जब रात के समय उनके घर में कोई नहीं था, तब मुझे वो फोन करके बुलाती है कि बेटा आज कोई काम है तुझे। मैं बोलता हूँ कि क्या काम चाची, आप यहीं पर बोलिए ना। तभी वह बोलती है कि हर बात फोन पर नहीं बताई जाती है बेटा। फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मैं 10 मिनट बाद में आपके घर पर खुद आता हूँ। तब वो बोलती है कि जल्दी से आना। मुझे मालूम नहीं था कि उनके घर पर आज कोई भी नहीं है। फिर मैं सोचा कि चाची तो जल्दी फोन मेरे पास नहीं करती है, लेकिन आज रात को क्यों फोन की है। तभी मैं सोचता हूँ कि कहीं उनको आज योगा करने का मन तो नहीं हो गया है। इतना सोचकर झट से उनके घर पर मैं चला जाता हूँ। जाते ही मैं देखता हूँ कि वह तो अपने काम में एकदम व्यस्त है, लेकिन मुझे देखते ही बोलती है कि आ गए हो क्या तुम। मैं बोलता हूँ कि हाँ। फिर मैं बोलता हूँ कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तभी बोलती है कि तुमसे कोई जरूरी काम है। फिर वह अपने कमरे में लेकर जाती है और मैं उनके पीछे पीछे जाने लग जाता हूँ और कमरे से बाहर जाकर छत पर मुझे जाने के लिए बोलती है। फिर मैं उनके साथ छत पर चला जाता हूँ और रात के समय वो बोलती है कि मुझे योगा करने का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तुम मेरा हेल्प कर दोगे क्या। मैं बोलता हूँ कि ज़रूर, क्यों नहीं। फिर वह योगा करने लग जाती है और जैसे जैसे वो बोलती है वैसे वैसे मैं करता रहता हूँ। ये सब देखकर मुझे अब रहा नहीं गया। मैं उनसे बोलता हूँ कि चाची, मैं अपने घर पर जा रहा हूँ। तभी वो बोलती है कि क्यों बेटा, यहाँ पर तुम नहीं रह सकते हो क्या। अभी मैं तो शुरू ही की हूँ योगा करना। तभी मैं बोलता हूँ कि क्यों नहीं, अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि मुझे अब एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तभी वो बोलती है कि अरे बेटा, तुमको भी योगा करने का मन करने लग गया है क्या। मैं बोलता हूँ कि हाँ आंटी, मुझे भी अभी करने का बहुत ही ज़्यादा मन करने लग गई है। तभी वो बोलती है कौन सी जगह तुम करोगे। मैं बोलता हूँ कि तुम जहाँ कर रहे हो। तभी वो बोलती है कि मुझे तो नहीं लग रही है कि तुम मेरी वाली योगा कर पाओगे, क्योंकि तुमको तो कुछ और योगा करने की ज़रूरत पड़ गई है। अब मुझे लग रहा था कि मेरी सारी मन की बात वह जान गई थी। फिर वह बोलती है कि ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी जगह खत्म करके तुम्हें भी योगा करने के लिए सिखा देती हूँ। मैं बोलता हूँ कि ठीक है आंटी, जल्दी से मुझे भी योगा करने के लिए सिखा दीजिए, क्योंकि मुझे भी योगा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बहुत ही ज़्यादा पेट बाहर निकल जाएगा। फिर वो मुझे शाम सवेरे मेरे घर पर ही आकर मुझे योगा करने के लिए सिखाने लग जाती है।